शरारती तत्वों द्वारा यहाँ पिकनिक मनाई गई और पिकनिक मनाने से इन बियर की बोतल लोगों को मत पीने दो। ऐसे कुछ शरारती तत्वों का देखिए कितनी सारी बोतलें हैं यहाँ, 2 3 4 5 तो ये बोतलें हैं और 2 बियर। कहते हैं सूर्य अस्त गढ़वाल मस्त, और कुछ इन्हीं लोगों के कारण हमारे देवभूमि उत्तराखंड बदनाम होती है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में मैं हूँ। यह देवभूमि जो क्रंच पर्वत के नाम से जानी जाती है, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी का वास है, उसी चोटी से निकलता है एक अमृत जैसा झरना। ये देखिए, पहले दीदार करें इस खूबसूरत झरने का। पहाड़ों के काफी ऊपर से बहता है और ऊपर से बहते बहते आप होता है यहाँ नीचे। अविस्मरणीय, अकल्पनीय, मन को मोहने वाला यह झरना, जितना दीदार करूं उतना ही कम है। आंखें दीदार करनी चाहती है इस प्यारे से झरने का। आइए आप भी खूबसूरत प्रकृति के इस झरने का आनंद लें। कितना खूबसूरत झरना है और बहरा यहाँ देखिए, यहाँ जाना संभव नहीं है। और यहाँ नीचे जो कुछ नजर आ रहे होंगे इनको भीमल कहते हैं। देखिए लोगों के यहाँ बहुत सारे भीमल का एक पेड़ होता है, पास में गांव है और गांव के लोगों ने आज भी यह रीति रिवाज को जीवित रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि अपने पहाड़ों के रीति रिवाज जीवित रहे। पहले हम भी ऐसे गड्ढिया बना करके ऐसे थाल बनाते थे और उसमें भिगोने के लिए रख देते थे। तो ये है पहाड़ों में जिससे रस्सियाँ बनती है। और यहाँ नजदीक से बता दें कितने सारे यहाँ भीमल की गड्ढियाँ रखी हुई है। ये सारे एक बार जब सड़ जाएंगी उनसे बन जाती है रस्सियाँ। और किस प्रकार से ये रस्सियाँ बनती है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। ये एक पेड़ होता है भीमल का और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो हमारे पशु के चारा से काम भी आती है। और इसमें एक फल लगता है, बच्चे उसको खाते हैं और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पशु के चारे के लिए दिया जाता है। और इसकी जो ये टहनियाँ हैं इनको इकट्ठा किया जाता है और तब गड्ढिया बांध करके ऐसे पानी में रखा जाता है। और जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो ये देखिए, ये इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। ये देखिए, अब पहाड़ों में लोग ऐसे रस्सियाँ बनाने को तैयार नहीं है क्योंकि घर घरों में लोगों के पास पैसा है। पहले हम भी बहुत आते थे गजेरे और ऐसे अभी जून के महीने इन भीमलों को निकालते थे। और जो ये रस्सी है इसे हम शोलू बोलते हैं, शोलू। इसकी रस्सियाँ बनती है और जो ये छड़ी है ये आग जलाने के काम आती है, जिसे हम भिंकोड़ू बोलते हैं। और ये देखिए, ये भिंकोड़ा अलग कर देते हैं और इन रस्सी को अलग किया जाता है। और अब इसमें जो बाहर के छिलके हैं पूरा गड्ढा बना करके उनको एक पत्थर में इस प्रकार से किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, इसकी जो बाहर की ये खाल है वो निकल जाता है और सिर्फ बच जाता है ये रस्सियाँ। ये देखिए, और रस्सी बन गई है, शोलू बन गया है। और इससे बनाते हैं हम घरों में अनेक प्रकार के रस्सियाँ। और जो हमारी कंडिया होती है उसका कांटा देखा होगा, उसी से बनता है। तो पहाड़ में ये रीति रिवाज बिल्कुल संपन्न हो चुकी है और धन्य है वो लोग जो अभी भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ आकर के इस भीमल को रख रहे हैं और अपनी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और थोड़ा पानी पी लेते हैं। आइए दीदार कीजिए एक बार और नैना विराम कर दीजिएगा। इतना अच्छा झरना है। तो झरने के बाद थोड़ा सा आप पूरा प्रकृति को निहारिए, कैसे सुंदरता है और कैसे उत्तराखंड की ये देवभूमि है, कितने
प्यारे ये जंगल हैं और देखिए चारों तरफ का नज़ारा, चारों तरफ वनस्पति आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ देखिए ये वहाँ थोड़ा पानी कम दिखाई दे रहा है और यहाँ ये देखिए ये बस चावली नदी बोलते हैं हम इसको। ये देखिए कितना खतरनाक यहाँ चलना है पड़ता है। और यहाँ का पानी भी देखिए काफ़ी ठंडा है, ये काफ़ी सुंदर पानी है। आइए, इस पहाड़ों से आना इतना आसान नहीं। देखिए धनंजय भी आ रहा है और एक और झरना हमको यहाँ पे मिला है। देखिए थोड़ा प्रकृति का आनंद लीजिएगा, कितना प्यारा यह झरना बह रहा है। देखिए यहाँ प्रकृति की सौंदर्य अपार है मेरे पहाड़ों में। ये देखिए पूरा निहारो जहाँ तक आपकी नजर पहुँचे। आयुर्वेदिक से भरा हुआ यह जंगल है, अनेक वनस्पतियों से भरा हुआ यह जंगल है। वही मेरे पहाड़ का एक दुख है, बड़ा दर्द है, असहनीय दर्द है। ये देखिए लोग इस शुद्ध पवित्र पानी को जहाँ ग्रहण करते हैं, कुछ शरारती तत्वों द्वारा यहाँ पिकनिक मनाई गई। और पिकनिक मनाने से इन बियर की बोतल लोग को मत पीने दो, ऐसे कुछ शरारती तत्वों का। देखिए कितनी सारी बोतलें हैं यहाँ, 2 3 4 5 तो ये बोतलें हैं और 2 बियर। कहते हैं सूर्य अस्त गढ़वाल मस्त। और कुछ इन्हीं लोगों के कारण हमारे देवभूमि उत्तराखंड बदनाम होती है। उन शरारती तत्वों से मेरा निवेदन है, कृपया आप जब भी इस खूबसूरत प्रकृति के बीच में आते हैं तो जब आप पिकनिक मना ही लेते हैं तो इस कूड़ा करकट को कम से कम एक ऐसे निश्चित स्थान पर डालिए जहां इसकी एक जगह हो, जहां यह कुछ नुकसान न पहुंचाए। ऐसी जगह डालिए। देखिए लोग पवित्र पावनी मान करके लोग इसका अमृत जल को ग्रहण करते हैं। ये देखिए तो काफ़ी शोक का विषय है, काफ़ी दुख होता है। इसलिए लोग बाहर से आते हैं और पवित्र पावनी देवभूमि उत्तराखंड के नाम सुनकर इन पहाड़ की ओर आते हैं और वो पाते हैं इस प्रकार की गंदगी। तो चलते चलते यूं जंगल का, ये खूबसूरत जंगल का भ्रमण करने के बाद हमें एक प्यारी सी गुफा मिली है। काफी बड़ा पत्थर है जिसे हम गढ़वाली में डांगा बोलते हैं, ये पीछे। और इसी गुफा के अंदर शायद जंगली जानवर रहते होंगे, थोड़ा दीदार करा दे। ये देखिए, और ऐसे ही गुफाओं के अंदर जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगली पशु पक्षियां रहती हैं, वो यहीं निवास करती हैं। यार अंदर जाऊंगा तो हो सकता काफी खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं जो मुझ पे आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अंदर गुफा के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ। ऐसी न जाने कैसी गुफा है, काफी घनघोर जंगल है। और उस जंगल में देखिए घनघोर वनस्पति से भरा हुआ पूरा जंगल काफी सुंदरमय लग रहा है। और काफी कांटेदार यहाँ वृक्ष भी है। और जो हमारे कुछ साथी थे वो देखिए वो भी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और खुद को कैमरे में कैद कर रहे हैं। क्योंकि और इस जंगल में अनेक वनस्पति के साथ साथ एक कटीलादार वृक्ष पाया जाता है जिसे हम पहाड़ों में गढ़वाली भाषा में कंडली बोलते हैं और जिसे हिंदी में बिच्छू घास बोला जाता है। ये देखिए, आइए देखिए बिच्छू घास को। ये घर में जो बिच्छू घास पाया जाता है वो अलग होता है और ये थोड़ा सा अलग है। इसके पत्तों को देखिए, आइए कितने लंबे पत्ते हैं। एक बार लग जाएगा तो 4 दिन तक बिस्तर पड़े रहेंगे। ये देखिए, ये है बिच्छू घास। और इसकी सर्दी के समय अगर आप चाहते हैं तो इसकी टहनियाँ जो हैं ऊपर की, ये निकाल करके इसका बनता है साग, बहुत अच्छा साग। और इतना गर्म होता है कि गर्मियों में आप नहीं खा सकते, सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत भयंकर दर्द होता है जब किसी के हाथ में चुभ गया है तो 4 दिन व्यक्ति बिस्तर पड़ा रहेगा। ये देखिए बहुत सारे। और यही जो जल है वो अनेक गांवों की प्यास बुझाता है। देखिए यहाँ पे काफी बड़ा भौर बन रखा है और जो पानी जाता होगा यहाँ पे एक छोटी सी टंकी का आकार आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये टंकी बनी हुई है, यहाँ पे पानी स्टॉक किया हुआ है। और जो पानी जाता है यहाँ से एक पाइप है, ये पाइप इस टंकी में, और टंकी से ये पाइप जो आगे सप्लाई हो रहा है यहाँ से पानी गांव की ओर चले जाता है। और यही पास में एक दूसरा टंकी है। ये देखिए, आइए। लगता है
यह पानी काफी गांव की प्यास बुझाता है। 2 पाइपलाइन यहाँ से जार की है और यहाँ पे भी एक छोटी सी टंकी है, ये किसी दूसरे गांव के लिए होगी और ढक्कन रखा हुआ जिससे कूड़ा करकट ना पड़े। ये देखिए एक जो ओवरफ्लो हो जाएगा उसका होगा शायद ये, और ये गांव के लिए पानी पहुंच जाता है। और जो ये स्रोत है वो जो हमारी मेन सड़क है उसके काफ़ी नज़दीक पे है और भयंकर गदीरा आता होगा। ये देखिए इन पत्थरों से आप महसूस कर रहे होंगे जब यहाँ कभी गदरा आया होगा तो बहुत कुछ भाग करके ले गया होगा पूरा। और सामने पे देखिए पूरा फ्लड आ रखा है। मैंने आपको बताया जहाँ ये उस वाले पेड़ होते हैं उनमें पानी तो जरूर होता है पर लेकिन जो फ्लड का डर रहता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी जगह पे अगर गवर्नमेंट हमारी उत्तराखंड सरकार बांज के पेड़ लगा दिए जाए तो एक तो हमारी जो ये फ्लड आ रहा है यानी जो रगड़ा आ रहा है उससे रोकने से में भी बांज के पेड़ निजात दिलाते हैं, और साथ ही साथ जिस गांव के जंगलों में बांज के पेड़ होंगे वहां पानी की कमी नहीं होगी। और कल मैंने देखा आपको बताया पिछले ब्लॉग में दमंग नाम का पेड़, जिसे मैं दमंग का नाम ही देता हूं, चीड़, गांव के पास घनघोर जंगल है और वहां कल रात भयंकर आग की लपटें लगी हुई थी। मन काफी क्षोभ था क्योंकि पूरा जंगल वो चीड़ का है और अब आने वाले समय पे जून तक चारों तरफ जो हमारे खूबसूरत प्रकृति है वहां अब दुर्भाग्य यही है उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों का, जहां चीड़ समाप्त होने चाहिए वहां चीड़ और ज्यादा पनप रही है और वो सारे प्रकृति को नुकसान कर रही है। तो आइए सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम अपने जंगलों में, अपने गांव के जंगलों में, ये देखिए सामने पे बांज के पेड़, ये सामने देखिए काफी सारे बांज के पेड़ हैं। तो ऐसे बांज के पेड़ लगाएं, इनसे हमें पानी भी मिलेगा और जो हमारे पशुओं के लिए चारा है वो चारा भी मिल जाएगा, और जो ये भू संरक्षण हो रहा है इनसे भी निजात मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर आज से संकल्प लेंगे कि हम अपने गांव में जो चीड़ के पेड़ हैं, एक पेड़ काटने पे 10 बांज के पेड़ लगाएंगे और अपने गांव के जंगल को हरा भरा रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। आशा है कि ब्लॉग काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो, प्रकृति प्रेमी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।